हे गाइस, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो ये मैं इस समय हूँ यहाँ पे कैंची धाम में, जो कि पड़ता है नैनीताल के पास। और आज का ये ब्लॉग होने वाला है सारा कैंची धाम से रिलेटेड, कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है रात 10 बजे देहरादून रेलवे स्टेशन से। यदि आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हैं तो आपको रात 10 बजे रानीखेत एक्सप्रेस मिल जाएगी, जिसका किराया मात्र 500 रुपये होता है और जो आपको सुबह काठगोदाम पहुंचा देगी। काठगोदाम से कैंची धाम आश्रम जाने के लिए आपको 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 80 से 100 रुपये के करीब होगा। यदि आप पर्सनल कैब करके जाएंगे तो वो 300 रुपये पर व्यक्ति चार्ज करेगा। ये डाल देना। यू भी ये लो। कितना टाइम लगेगा भैया हमें? चलो बैठो। हाँ बस। नहीं बेटा, आगे नहीं बैठ सकते ना इतने लोग। आप पीछे बैठना। तो चलिए करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत। और बाबा जी के बारे में जो कुछ भी मुझे जानकारी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाबा नीम करोली के आश्रम कैंची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर के कई दिग्गजों के कैंची धाम पहुँचने तथा जीवन को बदलने वाले अनुभवों की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। और कुछ ही समय में भीमताल से होते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा जी के आश्रम कैंची धाम। और देखिए, जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ की खूबसूरती, शांति आपका मन मोह लेगी। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने ले लिया था एक होम स्टे, जो कि आपको नहाने धोने और रुकने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, जिसका किराया मात्र 100 से 150 रुपये तक होगा। आप चाहें तो होटल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टे का तो होता नहीं है। तो दर्शन करके यात्री वापस ही चले जाते हैं। कॉस्ट है। और इसी के साइड से हम ले सकते हैं प्रसाद। और फाइनली बाबा ने हमें बुला ही लिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। और मंदिर के पास ही आपको यहाँ प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पेड़े और संतरे के प्रसाद की मान्यता है, तो यहाँ जो कि आपको सभी दुकानों पे संतरे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये कि सुबह 7 बजे भी आपको यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ देखने को मिल जाती है। भारत के कई कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर के पास से बहने वाली क्षिप्रा नदी की कलकल, चिड़ियों की चहचहाहट और ये पहाड़ों की खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की सख्त मनाही होती है। वैसे सही भी है कि हम एक कनेक्शन तभी फील कर सकते हैं जब हम एक चित्त हों। तो वीडियोग्राफी वगैरह सब वहाँ पे मना है।
तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ जाते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। जहाँ पे बाबा जी की खूबसूरत सी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और यहीं पे आपको मिल जाता है अन्नपूर्णा फूड पॉइंट, जहाँ पे आके सिर्फ 100 रुपये में आप नाश्ता कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि बाबा ने हमें बुला लिया, अपनी कृपा हमारे ऊपर सदैव बना के रखें और हमें ऐसे ही बुलाते रहें। और यहाँ दर्शन करने के बाद हमें निकलना था नैनीताल, तो हम निकल जाते हैं एक कैब लेके नैनीताल के लिए, जो कि 18 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि अभी हम नैनीताल के लिए निकल ही रहे थे और हमारे साथ लिटरली एक तो दोस्तों होता है कुछ ऐसा कि जैसे ही हम दर्शन करके आ रहे होते हैं बाबा जी के आश्रम के बाद, हम नैनीताल के लिए निकल रहे होते हैं, तो तभी जो हमारे कैब ड्राइवर होते हैं, तो जब हम जैसे ही निकले आश्रम के बाहर से, तो एक ट्रक आता है सामने से और एक कार को टक्कर दे देता है। तो जो उस कार की हालत हो रखी होती है, तो उसको देख के ये अनुमान लगाना बिल्कुल सही होगा कि उस ड्राइवर का क्या ही हुआ होगा। तो मैंने जैसे ही देखा और मेरे मुंह से निकला कि बाबा जी ने बचा दिया, और वो एकदम सेफ, और कार की हालत इतनी अस्त व्यस्त थी। तो जो ड्राइवर भैया होते हैं जो हमें नैनीताल ले जा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं, मैंने कहा बाबा जी ने बचा दिया, तो वो कहते हैं कि बाबा जी किसी को नहीं बचाते, अपने आप बचते हैं। और जस्ट 2 कदम आगे जाके 1 मिनट की दूरी पर भी हम नहीं जा पाते हैं और उनकी कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती है, जस्ट मंदिर के सामने ही, और सारे यात्रियों को उतरना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बोलते हैं उन ड्राइवर भैया को कि देखो, आपका रोजी रोटी, आपकी आस्था हो ना हो, पर आपकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, बाबा जी के पास लोग आ रहे हैं, यात्रीगण आ रहे हैं, तभी आपकी रोजी रोटी चल रही है, और आप ऐसे बोल रहे हैं। तो हमें तो उस टाइम ये चमत्कार फील हुआ कि हाँ होता है। जैसे ही उन्होंने बोला, उसके जस्ट 2 मिनट बाद ही उनको गाड़ी वहीं रखनी पड़ी, और उन्होंने भी ये फील किया कि हाँ मैंने गलत बोला। तो मुझे तो वहाँ चमत्कार फील हुआ है, और हमारी आस्था है, और हमें जाना चाहिए वहाँ पे। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से इतना दिखा सकती थी, इतना दिखा पाई, बाकी आपको वहाँ जाके ही वहाँ की पॉजिटिविटी फील होगी, वहाँ की वाइब्रेशन फील होंगी, तो आप ज़रूर जाइए। और हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।